संभल के एक पत्रकार ने खुद को झूठे मुकदमे में फंसाने, जान से मारने की साजिश रचने और एक अस्पताल के कथित अवैध संचालक के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। पत्रकार ने प्रशासन को शिकायत देकर अपनी सुरक्षा और पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। संभल जनपद के ग्राम बेटला निवासी पत्रकार कपिल ठाकुर ने आरोप लगाया है कि निष्पक्ष पत्रकारिता करने के कारण उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि पहले भी एक मुकदमे में उन्हें करीब 4 महीने जेल में रहना पड़ा था और अब 19 जून को उनके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिससे उन्होंने पूरी तरह निराधार बताया है। कपिल ठाकुर का दावा है कि जेल से बाहर आने के बाद उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनसे 5 लाख रुपए की मांग की गई और रकम न देने पर उन्हें तथा उनके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार उनकी गाड़ी का पीछा किया गया, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई, लेकिन अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। पत्रकार ने कुछ लोगों द्वारा स्वयं को पत्रकार बताने वालों की भूमिका की भी जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि कथित फर्जी पत्रकारों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने एक वायरल वीडियो और उससे जुड़े आरोपियों की निष्पक्ष जांच की भी मांग उठाई है। कपिल ठाकुर ने डॉक्टर माजिद के अस्पताल को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि यदि अस्पताल को पूर्व में सील किया गया था तो उसके बाद वे किन परिस्थितियों में दोबारा संचालित हुआ। उन्होंने अस्पताल के संचालक, संबंधित अनुमतियों और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका को भी जांच कराए जाने की मांग की है। मुरादाबाद से आसिम खान की रिपोर्ट। मेरा नाम कपिल ठाकुर है। मैं केवारा न्यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाता हूं, जो कि मैंने लीड इंडिया से टाई अप कर रखा है अपना। मुझे कुछ लोग फर्जी पत्रकार बता रहे हैं, जबकि मैं उनके लिए ये बता दूं कि मैं फर्जी पत्रकार नहीं हूं। मेरा संभल सूचना विभाग में लेटर जमा है, क्योंकि मैं जनपद संभल का रहने वाला हूं, तो वहीं मेरा लेटर जमा है। के भारत मैंने लीड इंडिया से मैंने टाई अप कर रखा है। मेरे खिलाफ लगातार पुलिस प्रशासन फर्जी मुकदमे लिख रहा है। लोग षड्यंत्र तरीके से फर्जी मुकदमा लिखवाकर मुझे जेल भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि मैं जो इलीगल काम चल रहे हैं ज्यादातर उनके लिए उठाता रहता हूं। मेरे खिलाफ लगभग 5 से 6 महीने पहले थाना माइनॉरिटी में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था। डॉक्टर माजिद ने अपना मुकदमा पंजीकृत कराया था। क्यों कराया था? उसका मैंने 2 से 3 बार मेरी खबरों पर उसका अस्पताल सील हुआ था। सील होने के बाद उसने मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवाया। तत्काल पुलिस ने बिना जांच करे मुझे 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। फिर मेरे खिलाफ 19 तारीख को डॉक्टर माजिद की तारीख पर एक मुकदमा फिर दर्ज हुआ रंगदारी का, जो कि बिल्कुल फर्जी तरीके से, कोई एविडेंस नहीं, कोई सबूत नहीं है उसका, सिर्फ इस बेस पर हुआ है कि उसका अस्पताल सील हुआ। दूसरी चीज है, मैंने उसकी शिकायतें करी। क्यों शिकायतें करी? क्योंकि उन्होंने मेरी गाड़ी का पीछा करा था, मुझे जान से मारने की धमकी दी है, 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। बोले हम तुझ पर और मुकदमे लिखवाएंगे, वरना 5 लाख रुपए हमें और दे। मैंने प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन उस प्रार्थना पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे लगातार इसलिए परेशान करा जा रहा है क्योंकि मेरे नाम के पीछे ठाकुर लग रहा है, इसलिए मुझे परेशान नहीं किया जा रहा। अगर यही किसी व्यक्ति के, यानी कि किसी पत्रकार के नाम के पीछे हुसैन या कुछ और लग रहा होता ना, या खान लग रहा होता, तो शायद उस पर मुकदमे दर्ज नहीं करती पुलिस, ना ही उसको परेशान करती। मुझे लगातार परेशान कर रही है। एक बार भी पुलिस जांच करने की इच्छा नहीं करती। बोले हाँ भाई इस मुकदमे में जांच करी जाए। मुझे लगातार परेशान किया जा रहा है। और जो मुझे फर्जी दिखा रहे हैं, ये मेरा के भारत न्यूज का जो लेटर है वो है, और मेरे पास इंडियन जो मेरा सूचना विभाग में है वो मेरे पास जमा है। ठीक है, मैं पुलिस प्रशासन से यही कहना चाहूंगा कि निष्पक्ष तरीके से जांच करें और जो भी कार्रवाई हो अमल में लाएं। और हाँ, इस जो डॉक्टर माजिद है उसका 3 बार अस्पताल सील हुआ। तीनों बार में से एक बार भी कोर्ट के आदेश पर नहीं खुला। क्यों नहीं खुला? ठीक है, एक बार इसकी जांच होनी चाहिए कि डॉक्टर माजिद का अस्पताल बार-बार सील हो रहा है, कैसे खुल रहा है बिना कोर्ट के आदेश पर। एक बार ये भी तो क्लियर होना चाहिए ना, क्या हर विभाग में हर चीज में भ्रष्टाचार है।